बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्रेब्स साइकिल क्या होता है। ये एमडीकेट के लिए, नीट के लिए और 9 और 11 बायोलॉजी वालों के लिए जो कि बोर्ड्स में पढ़े हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लेवल का आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको हमने लाजमी ज्वाइन कर लेना है, फॉलो कर लेना है। वहां पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे कि हमारे पास क्रेब्स साइकिल क्या होता है। बच्चों, क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करने के लिए आपको करनी पड़ती है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट्स करनी पड़ती है, जहां पर आपको एक सिग्नल देना पड़ता है। जैसे कि याद रखिएगा मेरे बच्चे, याद रखिएगा, एक रिमोट को चलाने के लिए उसके लिए आपको सेल का होना जरूरी है। अगर सेल नहीं होगा तो आप जितना भी एलसीडी के अंदर प्रेस करते जाएंगे रिमोट को, वो नहीं चलेगा। ऐसे ही बच्चों आपकी क्रेब्स साइकिल के जब बच्चों आप लोगों के पास एक कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनेगा तब तक आप क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करने के लिए मेरे बच्चे आपको एक सिग्नल की जरूरत पड़ेगी। वो सिग्नल क्या है? जो आप ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट से 2 एसिटाइल को एंजाइम बच्चों आप लोगों को बनाना पड़ेगा। सही। अब देखें इंट्रोडक्शन में क्रेब्स साइकिल। बच्चों, क्रेब्स साइकिल को आप कहते हैं, याद रखिएगा, क्रेब्स साइकिल को हम ट्राई कार्बो ओजलिक साइकिल भी कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। और आपकी जो क्रेब्स साइकिल है, आप उसे ऑक्सैलो एसिटिक साइकिल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो पहला कंपाउंड बनता है वो ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। ये चीज आपने याद रखनी है। और क्रेब्स साइकिल कहाँ पर ओकर होती है? ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, उसके मैट्रिक्स के अंदर बच्चों आपकी क्या होती है? क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होती है। क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस कहाँ चलता है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्लूइड है, मैट्रिक्स से एक तरह का उसका न्यूक्लियस है, मैट्रिक्स है, उसको वहां उसके अंदर बच्चों आपकी क्या होती है? क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है। लेकिन ये क्रेब्स साइकिल इतनी आसानी से नहीं होती। कैसे होती है मैम? फिर आप बता दें। बच्चों, क्रेब्स साइकिल में आप लोगों को मैंने ग्लाइकोलाइसिस बनाया था कि ग्लूकोज का कन्वर्ट होना 2 पायरुवेट्स में। ये प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब आपका जो ग्लाइकोलाइसिस है मेरे बच्चे, याद रखिएगा, 2 पायरुवेट्स कन्वर्ट होंगे 2 एसिटाइल कोएंजाइम में। कैसे? वो 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या होंगी? रिमूव हो जाएंगी और यहाँ पर 2 NAD कन्वर्ट हो जाएंगे 2 NADPH में। तो वहां पर एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये कैसे बनता है? ये ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं पायरुवेट्स की, तब ये हमारे पास एक कोएंजाइम तैयार होता है। इसको हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम कहते हैं। सही है। एसिटाइल कोएंजाइम बच्चों ये तरह का कनेक्शन होता है, लिंक होता है, बिटवीन होता है। किसके बिटवीन होता है? ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बिटवीन एक तरह का लिंक होता है, एक तरह का सिग्नल होता है। और इसी सिग्नल से आप चला सकते हैं क्रेब्स साइकिल को। तो चलिए क्रेब्स साइकिल को समझते हैं। अब हमारे पास ये जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल के अंदर देखें, गौर से देखिएगा। अब ये 4, अब आपको ये नाम याद करना बहुत मुश्किल लगेंगे अभी शुरू में आप पढ़े ना। जब 10-12 बार पढ़ेंगे तो ये हलवा हो जाएगी। ऐसे कि आप याद करें, I know some special formula making option। ये तो बच्चों हलवा है, इसे आप लोग याद कर लें, कॉन्सेप्ट मजा आ जाएगा। देखिए C से क्या है? C से है ऑक्सैलो एसीटेट, यानी कि ऑक्सैलो एसीटेट। फिर देखिए यहाँ सिट्रेट, आइसोसिट्रेट। C से क्या है? सिट्रेट, फिर आइसोसिट्रेट, फिर उसके बाद K से क्या है? अल्फा कीटोग्लूट्रेट। उसके बाद S से क्या है? सक्सिनाइल कोएंजाइम। फिर S से क्या है आप लोगों के पास? सक्सिनेट। फिर उसके बाद F से क्या है? फ्यूमरेट। M से क्या है? मालेट। O से क्या है? ऑक्सैलो एसीटेट। भाई बच्चों, ये तो इतनी अच्छी ट्रिक है। देखिए तो सही आपको कैसे याद हुआ है। देखिए C से क्या है? सिट्रेट। I से क्या है? आइसोसिट्रेट, जो कि आइसोमर है सिट्रेट का। उसके बाद K से क्या है? अल्फा कीटोग्लूट्रेट। उसके बाद S से क्या है? सक्सिनाइल कोएंजाइम। उसके बाद यहाँ पर S से देखें क्या है? सक्सिनेट। उसके बाद यहाँ पर F से क्या है? फ्यूमरेट। उसके बाद बच्चों M से क्या है? मालेट। उसके बाद O से क्या है? ऑक्सैलो एसिड है।
सी आई नो सम स्पेशल फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शन, ये बस याद कर लें, क्रेब्स साइकिल हलवा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें, अब देखें, याद रखें मेरे बच्चे, गौर करें यहाँ पर। अब जो कोएंजाइम है वो एक तरह का रिमोट का, जैसे यहाँ पर सेल होते हैं ऐसे ये काम करता है। अब देखें ये यहाँ पर जो कोएंजाइम है उसको हम इंटर करवाएंगे क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो जब वो इंटर हो जाएगा सिट्रेट के अंदर, तो वहां पर वो अपना काम करके फिर उसे सिट्रेट क्या कर देगा, वहां से रिलीज कर देगा। सही है ना। जब ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कोएंजाइम आया है, अब सिट्रेट से जाने के पहले उसे उस एंजाइम को रिलीज करना पड़ेगा, कोएंजाइम को। उसके बाद बच्चों सिट्रेट अपने आइसोमर्स में कन्वर्ट होगा, इसका नाम है आइसोसिट्रेट। बच्चों ये 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 2 3 5 6 सिट्रेट, आइसोसिट्रेट भी 6 वाला होता है। और उसके बाद बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, यहाँ पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। ये चीज आपने याद रखनी है आइसोसिट्रेट के अंदर। उसके बाद ये भी बच्चों 1 2 3 4 5 ये भी 6 वाला कंपाउंड है, जो क्या है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है। ये चीज आपने याद रखनी है। सही है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। एक कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज हुई है, जब सिट्रेट को हम आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करें तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुई। आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में करें तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। और NAD कन्वर्ट हो गया NADPH में यहाँ पर। उसके बाद एक और है सक्सिनाइल कोएंजाइम, ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। यहाँ पर जो गवानीन ट्राइफॉस्फेट है वो कन्वर्ट होगा ADP प्लस फॉस्फेट, जब बनाएगा वहां पर बनेगी ATP। और यहाँ दोबारा से जो हमने रिमूव किया था ऑक्सैलो एसीटेट में, जैसे कोएंजाइम गया था सिट्रेट में आते वक्त हमने उसे रिलीज करवा दिया, बाहर फेंक दिया, वो दोबारा से हम इसे इंटर करवाएंगे, इसी कोएंजाइम को दोबारा से हम इसी कोएंजाइम को यहाँ पर इंटर करवाएंगे। और इंटर करवाने से बच्चों इसे कन्वर्ट करवाएंगे सक्सीनेट में, क्योंकि ये बहुत पावरफुल कंपाउंड होता है। सक्सीनाइल जैसे ही कन्वर्ट हुआ है ना सक्सीनेट, तो ये बहुत पावरफुल कंपाउंड है। इस वजह से हम कोएंजाइम को यहाँ से इंटर करवा रहे हैं। ADP प्लस फॉस्फेट ये क्या बन रहा है, ATP। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका सक्सीनेट है वो का कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट में, किसमें, फ्यूमरेट में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर FAT कन्वर्ट हो जाएगा FATH2 में, फ्यूमरेट। उसके बाद बच्चों ये यहाँ पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मालेट में, ये भी 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में। सही, यहाँ पर याद रखिएगा लिंक रिएक्शन के अंदर 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई और 2 NADPH लगे। सही, और उसके बाद यहाँ पर 4 कार्बन डाइऑक्साइड गई, 2 बच्चों देखें, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आपकी क्रेब्स साइकिल 2 मरतबा चक्कर लगाती है। तो 2 मरतबा के लिए एक क्रेब्स साइकिल के अंदर 2 कार्बन डाइऑक्साइड लगती हैं। और 2 क्रेब्स साइकिल जब चलती हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 2 बार क्रेब्स साइकिल को चलना होता है, तो एक क्रेब्स साइकिल से MCQs आता है कितनी, MD गेट में आता है, एक क्रेब्स साइकिल में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड लगती है, आपने बोला है 2, नीच में भी आता है। उसके बाद NADPH, एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADPH लगते हैं, और हम क्रेब्स साइकिल हमारी 2 बार चलती है, इस वजह से 6 NADPH लगते हैं। और एक आप देख रहे हैं FATH2 लगा है एक क्रेब्स साइकिल में, 2 क्रेब्स साइकिल होंगी तो 2 FATH लगेगा। आप देख रहे हैं कि पूरी क्रेब्स साइकिल में 1 ATP बनी है, और 2 क्रेब्स साइकिल्स में कितनी ATP बनेगी, 2 ATP बनेगी। ज्यादा जो हम कैलकुलेशन करेंगे, ज्यादा जो ATP बनेगी, याद रखिएगा मेरे बच्चे, वो आप लोगों के पास बनेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। एक बार और क्रेब्स साइकिल को रिवाइज करते हैं। क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और उसके बाद जो आपकी क्रेब्स साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी हम लोग कहते हैं। ये चीज आपने याद रखी है, ये भले आप नाम नहीं याद कीजिएगा। और ये कहाँ पर होती है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इसे हम ऑक्सैलो एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पहला कंपाउंड बनता है वो ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। उसके बाद एक सिग्नल की जरूरत होती है क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करवाने के लिए, वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम। उसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा, हम कोएंजाइम को इंटर करवाते हैं, ऑक्सैलो एसीटेट में इंटर होता है, फिर वहां से हम रिलीज कब करते हैं, सिट्रेट आइसोमर्स में। सिट्रेट का आइसोमर होता है, आइसोमर वो होता है जिसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला
स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, वो कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में। जो वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा तो याद रखिएगा वो 6 मॉलिक्यूल्स होगा, 6, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, वो कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में। तो यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में भी यही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी NAD प्लस NADPH में। उसके बाद वो सक्सिनाल कोएंजाइम में। अब बच्चों ये बहुत पावरफुल है, इसके लिए हमें दोबारा वो जो यहाँ से हमने रिमूव करवाया था एसिटाइल कोएंजाइम दोबारा यहाँ पर हमने एंटर करवाना पड़ेगा। तो ATP प्लस फॉस्फेट ये बनाएंगे ATP। देखिए यहाँ पर बनेगा पहले पावरफुल गवानीन ट्राइफॉस्फेट, वो फिर ATP को एक फॉस्फेट आ जाएगा जो कन्वर्ट कर देगा ATP में। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट में, और सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा ये जब FADH2 में होगा तो फ्यूमेरेट कन्वर्ट होगा मालेट में, मालेट कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसीटेट में। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी क्रेब्स साइकिल। आई होप यू अंडरस्टैंड, इसको कॉपी कर लें आप लोग। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।